और राहुल के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा और चीन हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहा है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि भारतीय सेना से इतनी नफरत कोई कैसे कर सकता है। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर, देश देख रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। सियासी लोगों की बातों पर कई बार भरोसा नहीं होता है, लेकिन सेना के अधिकारी अब आपको सुनाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जिन्होंने एलएसी पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिम्मेदाराना बयान दिया, वो आपको सुनना चाहिए। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence, but I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तो हालात स्थिर है, प्रोटोकॉल के तहत पूरा विवाद सुलझा लिया गया और ईस्टर्न कमांड के कमांडर ये स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, फिर भी सेना के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल क्यों? तो सवाल यह कि क्या मोदी के बहाने सेना निशाना हो जाता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। युद्ध की तैयारी में है चीनी सेना। राहुल गांधी ये कहते हैं मोदी सरकार सोई हुई है, विपक्ष है, सरकार पर निशाना साधेगा, ऐसा चलता है। सरकार सच को छिपा रही है, इसके बाद यह निशाना साधा राहुल गांधी ने। लेकिन इसके बाद एक और बात कही कि चीन 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है, जबकि सेना यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम एलएसी पर अडिग हैं, पीछे नहीं हट रहे। चीन ने 20 जवानों को शहीद किया, वो गलवान की घटना का जिक्र कर रहे थे। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहा है चीन पीट रहा है और मीडिया इस बारे में सवाल नहीं पूछेगी। तो एक तरफ भारत और चीन के बीच तनाव के हालात हैं, तो दूसरी ओर तवांग झड़प को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि चीन को भारत की शक्ति दिखाइए। इस पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जब देश के सभी प्रमुख सियासी दलों को चीन के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना चाहिए, तब ये आपस में ही उलझ रहे हैं। सेना और सरकार का दावा है कि तवांग में भारतीय जवान चीन के सैनिकों पर भारी पड़े, लेकिन राहुल गांधी इस दावे पर सिर्फ शक ही नहीं जता रहे, बल्कि सवाल उठा रहे हैं
वो भी मीडिया पर तंज कसते हुए। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चीन से करीबी तो राहुल गांधी की ही है और गलवान से लेकर तवांग तक राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला और चीन को फायदा पहुंचाने वाला रहा है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, चीन के लिए अपने प्यार में राहुल गांधी ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। वीडियो साक्ष्य के बावजूद उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों को चीनियों ने पीटा है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? श्री राहुल गांधी जी को भारतीय सेना के जोश, जज्बे, वीरता और बहादुरी की जय जयकार करनी चाहिए। राहुल गांधी ने शायद वो वीडियो नहीं देखा जो भारतीय सेना के पराक्रम को अरुणाचल के तवांग में दर्शाता है। राहुल गांधी जी को हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना तथा मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे राहुल गांधी के लिए अच्छा होता कि वो सरकार से सवाल तो पूछते, लेकिन कम से कम सेना के दमखम और दावे पर तो भरोसा करते, क्योंकि सेना किसी सियासी दल की जागीर नहीं होती, सेना देश की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जब ईस्टर्न कमांड के कमांडर स्पष्ट रूप से तथ्य रख चुके हैं और वहां पर स्थितियां किस तरह की बनी और अब सामान्य हो गई हैं, ये भी बता चुके हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी के पास इनपुट कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, संसद में भी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर और बाहर सड़क पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि देश के रक्षा मंत्री इस पर जवाब दे चुके हैं, संसद के भीतर इस पर जवाब दिया जा चुका है कि यथा स्थिति क्या है, हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और चीन ने यथा स्थिति बदलने की कोशिश की पीएलए ने और उसको माकूल जवाब दिया गया। ये बात रक्षा मंत्री संसद में कह चुके हैं और संसद से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। और दूसरी बात, सेना की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का यह कहना कि हमारे जवानों को चीन पीएलए की तरफ से मारकर भगाया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है और सेना की इसमें कहें कि आप बदनामी होती है। हालांकि इस सरकार की तरफ से जवाब के बावजूद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी भी उसी अंदाज में जवाब दे रही है कांग्रेस को। लेकिन आपको बता दूं मैं कि कांग्रेस को लगता है कि ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि जब से गलवान घटना हुई, आप देखिए, कांग्रेस तभी से सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि चीन की सेना अंदर तक घुस आई और भारत ने काफी जमीन गंवा दी और मोदी सरकार का 56 इंच का सीना कहां है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस सियासत में वो जो है आर्मी को साथ में ले लेते हैं और ये आरोप लगा देते हैं कि भारत ने अपनी जमीन खोई, जो कि कहीं से सही नहीं है, क्योंकि देश की सेना तो झूठ नहीं बोलेगी, सरकार की तरफ से संसद में तो झूठ नहीं बोला जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्री बयान देते हैं, सेना बयान देती है, उसके बावजूद कांग्रेस ये आरोप लगाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, है तो ये सियासत, लेकिन इसमें आर्मी का घसीटा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात सभी कह रहे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए, सियासत में सेना को नहीं घसीटा जाना चाहिए, क्योंकि इससे बदनामी होती है। और जिस तरह का वक्तव्य कल राहुल गांधी ने दिया, जिस तरह की उन्होंने बयान दिया कि हमारे सैनिकों को मारकर भगाया गया, ये बेहद कहें कि आप हर कोई कहेगा देश का नागरिक, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियासत में आप कम से कम आर्मी को मत घसीटिए। जी। और दूसरा प्रश्न ये भी ब्रह्म प्रकाश की सवाल सेना के शौर्य पर है। जो सैनिक इतने मुश्किल हालात में पीएलए को खदेड़ रहे हैं, वापस भेज रहे हैं और अपनी एलएसी की जो सीमा है, जो तय है पहले से, उसको महफूज किए हुए हैं, उनको लेकर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता फिर भी सधे हुए चल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी खुद से ये अपना सवाल लेते हैं कि मीडिया ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा, इसलिए ये सवाल भी मेरा है।
और अब जवाब भी सुन लीजिए। क्या जानबूझकर इस मुद्दे को लेकर पहले भी जो सेना के अपमान के आरोप राहुल गांधी पर लगते रहे, उसी लीक पर फिर से एक बार चल पड़े हैं? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप देखिए बीते 8 साल में कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, उनका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। राफेल में घोटाले का मुद्दा उठाया, वो कुछ नहीं निकला। इसके बाद जो दूसरे तमाम मुद्दे उठाए, इसमें डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाए, वो कहीं ना कहीं जनता पर असर नहीं किया। अब राहुल गांधी और खासकर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। आप देखिए, जब से गलवान घटना हुई तब से कांग्रेस लगातार हमलावर है और ये सरकार पर आरोप लगाती है कि चीन को लेकर मोदी सरकार खामोश हो जाती है। संसद में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले कहा कि मोदी सरकार ने अपनी लाल चश्मा लगा रखा है चीन का, तो इस तरह के बयान संसद के भीतर दिए जाते हैं और कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। यही वजह है कि आप देखिए सड़क पर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, तो संसद में लगातार। बहुत दिलचस्प है कि राहुल गांधी को भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर और यहां तक कि सेना के जवानों के ऊपर भी। लेकिन तवांग के लोग, जिस जगह यह घटना घटी तवांग के यांगसे में, तवांग के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है, तो उसको लेके अभी इंडियन आर्मी को हमेशा यहाँ विलेजर्स जितना भी है वो लोग सपोर्ट करता ही है, तो आगे भी हमेशा सपोर्ट करता ही रहेगा। मैं एक पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, सभी को ये बताना चाहूँगा कि 62 वार जो था वो समय में अनसर्टेन वार हुआ था। अभी जो इंडियन आर्मी है वो पहले जैसा नहीं है। 62 वार के समय में जो इंडियन आर्मी था वो अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत चेंज हो चुका है। इंडियन आर्मी की वजह से और इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सुरक्षित हैं और हम बहुत खुशी से रहते हैं और हमें किसी भी इंट्रूजन और किसी भी खतरे से हमें कुछ डर नहीं है। तो ये बात भरोसे की है, विश्वास की है, यकीन की है और तवांग के रहने वाले लोगों को भारतीय सेना पर पूरी तरह से विश्वास है। अब जरा ये 6 तस्वीरें देखिए। तवांग में स्थितियां फिलहाल नियंत्रण में हैं। ये सेना की तरफ से भी बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया है कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल किया और कहा कि भारतीय सेना को चीन अरुणाचल में पीट रहा है, तो बीजेपी ने राहुल को जवाब दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सबूत के बाद ऐसा राहुल कैसे कह सकते हैं, जबकि सेना यह स्पष्ट कर चुकी है कि मसला सुलझा लिया गया है, फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और हम अपनी सरहद में डटे हुए हैं, किसी तरह की अभी वहां पर तनाव की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी का बयान आया तो कांग्रेस बचाव में भी उतर आई। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि भारतीय सेना डेप्सांग में पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती, यानी एक सवाल के बदले दूसरा सवाल, और सवाल यह कि डेप्सांग में अब भारतीय सेना पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती। अधीर रंजन चौधरी ने यह सवाल पूछा है। चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाए जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। डेमचौक में, देप्सांग में हमारे फौज जहां गश्ती लगाते थे 10, 11, 12, 13, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट हुआ, हमारी गश्त को बाधित किया जाते हैं, पेट्रोलिंग अभी नहीं कर पाते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।